हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइन फेमिनाइन के करंट लेसन को लेकर के। क्या कुछ इनके करंट लेसन है, क्या कुछ होने वाला है, एनर्जीज कैसी हैं, कौन एनर्जी बताती हूँ जल्दी से सारी डिवाइन फेमिनाइन की, क्योंकि लेसन बताने हैं तो बड़े ये सारा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में इस समय पर है डिवाइन फेमिनाइन, रहनुमाई को फील कर रही, एनर्जीज बड़ी पीक पर है। तो इनको कहना चाहिए एक एक अलग सा एनर्जी का सेंस इस समय पर हो रहा होगा। पाक वाइब्रेशन के टच में होंगी। लगातार ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस जो कर रही हैं, इसके रिजल्ट्स भी इनको बड़े गजब मिल रहे हैं, खतरनाक रिजल्ट मिल रहे हैं। कहना चाहिए कि हर एक चीज़ में जिस भी चीज़ को ये सुहराती जा रही हैं, वो चीज़ें इनको मिलती जा रही हैं। और कहना चाहिए कि इस तरह की एनर्जी में व्यक्ति को क्रिएटर बन जाता है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस तरह की ऊर्जा में है और कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस तरह की ऊर्जा में आ रही है और कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस तरह की ऊर्जा में नियर फ्यूचर में ज़रूर ज़रूर से आएंगी। फ्रेंड्स, ये है कुछ कॉमन एनर्जीज। अंदर से कैसा फील कर रही है ना, सुकून फील कर रही है। मतलब 3D में केओस हुआ पड़ा है किन्हीं डिवाइन फेमिनाइन के आसपास में, केओस हुआ पड़ा है। और ये कौन डिवाइन फेमिनाइन है ना, ये वो डिवाइन फेमिनाइन है जिन्होंने सेल्फ लव अभी पूरा नहीं सीखा। ये वो डिवाइन फेमिनाइन है जो आसपास में केओस वाली सिचुएशन में बट अंदर से पीस फील करती हैं। अंदर से इनको बड़ा सही फील होता है, अंदर से बिल्कुल इनको बड़ा अच्छा फील होता है। और कहना चाहिए कि ये जो विजडम इन्होंने पाया है, सोल का जो विजडम पाया है, उस विजडम से हमेशा हायर वाइब्रेशन मेंटेन किए हुए है। ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज इनकी सोल में हुआ है। अच्छा, इनको चेंज होता दिख तो रहा है। ऐसे डिवाइन फेमिनाइन जो कि सेल्फ लव के लेसन इस समय पर सीख रहे हैं, जिनके सेल्फ लव के लेसन चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी डिवाइन फेमिनाइन अंदर से चेंज फील तो कर पा रही है, बाहर इसका रिजल्ट नहीं हो रहा है और रिजल्ट का वेट कर रही है कि बाहर इस चीज का रिजल्ट कब होगा। ये जो मैंने अंदर से कुछ पाया है, मेरे अंदर कुछ चेंज तो हुआ है और ये जो चेंज हुआ है ये अच्छा चेंज है, क्योंकि मैं पीस में हूँ, क्योंकि मैं सुकून में हूँ। पर बाहर ये कब ठीक होगा, ये बाहर से कैसी चीजें इतना बिगड़ गई हैं, बिगड़ती जा रही हैं आए दिन, ये क्या हो रहा है। इनके लिए लेसन है इस समय का कि आपने ये सोचना ही नहीं है कि बाहर कब कुछ ठीक होगा। आप पहले अंदर से पूरा ठीक हो जाइए। जितना आप अंदर से अभी ठीक हो उतना आपको बाहर भी रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो बाहर का केओस पूरी तरह खत्म हो जाए, तो आप अंदर के केओस को पूरी तरह खत्म कर दीजिए। आपने टाइम नहीं देखना कि मेरा ये जो अंदर का केओस है वो कब तक खत्म होगा और बाहर ये कब तक ठीक होगा। नो, टाइम पर फोकस नहीं करना है। टाइम पर अगर आप फोकस कर रहे हैं, जैसे कि एनर्जी आई थी, भूल जाइए। टाइम पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप इस टाइम के जाल से ही नहीं निकल पाएंगे। इस टाइम के जाल से निकलने के लिए टाइम छोड़ दो, टाइम से आगे चलो। कहना चाहिए कि आप आगे भी नहीं चल सकते तो कम से कम साथ चलो। आप समझ रहे हैं? आपने टाइम नहीं देखना कि ये चीजें कब ठीक होंगी, कब ठीक होंगी। नो, टाइम के साथ चलो। मैंने आज से अपने आप के साथ में इस टाइम के साथ मेहनत करनी, इस टाइम के साथ काम करना। जितनी स्पीड से ये चलता है उतनी स्पीड से मुझे मेरे इनर वर्क के लिए चलना है, इनर वर्क को साथ लेकर के चलना है। और उतनी ही स्पीड से मैंने मेरी लाइफ में एक को क्रिएटर बन जाना है। मैंने मेरी लाइफ को वैसा बनाना है जैसी मुझे मेरी लाइफ चाहिए। इस एनर्जी में आए आप डिवाइन फेमिनाइंस। जो डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ लव कर चुकी है डियर, ठीक है, सेल्फ लव कर चुकी हैं, काफी आगे बढ़ चुकी हैं, उनके लिए मुझे एक वर्ड चैनल हुआ था, आगापे। पावरफुल वर्ड है आगापे। मुझे नहीं, इसका मीनिंग नहीं पता था। मैंने गूगल किया तो उसके बाद मुझे कुछ ही सर्च के बाद, बड़ा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ ही सर्च के बाद मुझे पता पड़ा कि इसका हिंदी जो मीनिंग है, ये यूनानी शब्द है एक, और इसका हिंदी मीनिंग है आगापे। का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है अनकंडीशनल लव। तो ऐसी डिवाइन फेमिनाइन जो सेल्फ लव कर चुकी है, अब अनकंडीशनल लव की तरफ मूव करेंगी। या तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन कर चुके हैं, वरना आने वाले समय में कुछ डिवाइन फेमिनाइन ये बिल्कुल करेंगी। अनकंडीशनल लव, यहाँ पर व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन होता है जीरो। एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस कर रहे हैं और जितना कर रहे हैं ना उसमें बहुत अच्छा है। कहने का मतलब उनको ये खत्म हो जाएगा कि अच्छा मैंने तो इतना कर दिया तो मुझे तो इतना सा भी नहीं दिया गया। नो, क्योंकि सेल्फ लव आप ले चुके हो डियर। सेल्फ लव आप कर चुके हो खुद से। जब आप खुद के अंदर लव से भर चुके हुए होते हो ना, आप सामने जिस भी व्यक्ति से आप मिलोगे, लव वाइब्रेशन निकलेंगी आपके अंदर से। ठीक, अब आपको लव उससे चाहिए नहीं होगा, अब लव की वाइब्रेशन आपके अंदर से निकल रही होगी।
ठीक है जी। ऐसे ही जब आप अनकंडीशनल लव में होते हो, तो चाहे केयर हो, चाहे लव हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे कोई भी और डिफरेंट टाइप की पॉजिटिव फीलिंग हो, वो आपके अंदर से निकलती है और बाहर वाले व्यक्तियों तक पहुंचती है। अब बाहर से आपको नहीं चाहिए होती, और जितनी भी बाहर से आपको मिल रही होती है ना, क्योंकि आपके पास में खुद है, ठीक है। कोई एक चीज हमारे पास में खुद होगी ना, हमें उसकी क्रेविंग नहीं होने वाली है डियर, ठीक है। बट अगर तो हमारे पास में नहीं है, तो हमें क्रेविंग होगी, नहीं है नहीं है, कब आएगा, कब होगा, कब ओके होगा, ठीक है। इस तरह की फीलिंग तब होती है। तो जिस समय पर आपके पास में खुद होता है और वो वाइब्रेशन आप बाहर फेंकते हैं, बाहर निकलती है आपके ऑरा से, तो बाहर से भी ऐसी चीजें आपकी तरफ खिंचती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, ठीक है। बाहर से भी आप ऐसे ही खींचते हो, और फिर होता क्या है कि आप उस चीज से और ज्यादा भरने लगते हो, ठीक है। अब यहाँ से जब कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कनेक्टेड होता है, किसी भी एनर्जी में होने वाला, ठीक है, और आप अनकंडीशनल लव में ऑपरेट बिल्कुल करने लग गए हैं, तो यहाँ पर आप अपनी एक्सपेक्टेशन को जीरो कर देते हो। आपको ऐसा नहीं फील होता कि अच्छा ठीक है, मैंने इनके लिए इतना किया है या मैं कर रही हूँ, ठीक, तो बाहर से भी मुझे रिसीव होना ही चाहिए। नो, आपको रिसीव होता है बाय नेचर, बाय द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप रिसीव नहीं हुआ आपको, या फिर कम लेवल पर हुआ, तो आपको एक्सपेक्टेशन होगी। नो, अनकंडीशनल का मतलब होता है कि आप जितना दे सकते हो अपनी खुशी से, अपने मन से, ठीक है, बिना रिजाइनमेंट रखे उतना आप देते हो, और बदले में आपको उससे डबल रिसीव होता है। जो आपको रिसीव होता है उसके लिए आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, जितना भी आप दे रहे होते हो उसके लिए भी आपको जीरो एक्सपेक्टेशन रहती है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन चीजें है ही नहीं। एक बार आपकी ये एक्सपेक्टेशन टूटी, मान कर चलिए आपने अपने खुद के जो दायरे रहते हैं ना, ये कंफर्ट जोन, ठीक है, खुद का बनाया हुआ बिलीफ सिस्टम, इसको हीलिंग मिल जाती है, बिलीफ सिस्टम हील हो जाता है। तो ऐसे सभी डिवाइन फेमिनाइन के लिए लेसन है कि ये अपने इस बिलीफ सिस्टम को हील करने के लिए अनकंडीशनल लव में ऑपरेट बिल्कुल करने लगेंगी, या तो कर रही हैं या तो करने बिल्कुल लगेंगी। जैसे ही करने लगी तो ये जो इनके बिलीफ सिस्टम है वो हील हो जाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का इनका जो दूसरा लेसन है वो आया था कि अब ये अपने, उसके बाद इस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगी, और जो इस समय पर सोसाइटी के लिए, या कहना चाहिए कि अपने खुद की बेस्ट वर्जन में टैप करने के लिए इनको कर लेने की जरूरत है, वो ये करेंगी। अब ये बाहर वाले व्यक्ति से अपना कंपैरिजन करना छोड़ देंगी। अगर तो कंपैरिजन कर रहे हैं डियर्स, तो आपके लिए मैसेज है कि आप कंपेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके अपने कुछ स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, आपके खुद के सोल के कुछ अलग जर्नी है। दूसरा व्यक्ति किन्हीं अलग जर्नी को लेकर के पैदा हुए हैं, ठीक है, तो उनकी अलग जर्नी पर उनको बढ़ने दीजिए, और आप अपनी जर्नी पर अपने सोल मिशन के लिए आगे बढ़िए, अपने सोल मिशन के लिए काम कीजिए। ये नेक्स्ट लेसन है आपका कि अगर तो आप अपने आप को कंपेयर दूसरे लोगों से कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनाइन अगर तो ऐसा फील कर रहे हैं हाल फिलहाल में कि मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा हो, या मेडिटेशन करना तो चाह रही है बट पहले के जितना नहीं अच्छे से कर पा रही, या तो ऐसा भी इनको फील हो रहा होगा कि चीजें कुछ समय के लिए तो बहुत ओके थी, अच्छी थी, और अभी फिर से कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है। तो मान कर चलिए डियर, आपको ये यहाँ पर आपको ये लेसन दिया जा रहा है कि आप अपनी ग्रोथ के नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ अभी गए हैं, नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ने की कगार पर या तो है या तो बढ़ गए हैं। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं वो कर लेने की जरूरत है, ठीक है। आपका एक पड़ाव पूरा हो गया है लाइफ का, दूसरे पड़ाव पर आप मूव कर रहे हैं, तो दूसरे पड़ाव पर दूसरी नई ग्रोथ के लिए दूसरे बड़े चैलेंजेस सामने आएंगे। इसको पार करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ा दीजिए, और इस दिशा में फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ये दिशा आपको आपके इमोशनल कंटेनमेंट के साथ जोड़ेगी, आपको डिवाइन मिशन के साथ जोड़ेगी, आपको सोल पर्पस की तरफ जोड़ेगी, और यही ऊर्जा आपको लेकर के जाएगी सोर्स की दिशा में। यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनाइन का डिवाइन अलाइनमेंट होगा, और जो डिवाइन फेमिनाइन पहले से डिवाइन अलाइनमेंट कर चुकी है, तो हो सकता है कि वो इस बीच समाधि की स्थिति में फिर से एक बार जा सके, ठीक है। नहीं गई है तो हो सकता है कि ये फर्स्ट उनका एक्सपीरियंस हो, अदरवाइज तो बिल्कुल ऐसा भी है कि हो सकता है कि ना इनका जो डीप मेडिटेटिव स्टेज में ये चले जाएं, या हो सकता है कि कुछ सेकेंड्स के लिए
समाधि वाली स्टेज में ज़रूर से जाएं, या अगर तो कोई डिवाइन फेमिनाइन पहले जा चुकी है तो कुछ और डीप लेवल के सेल्फ रियलाइजेशन इनको हो, और इस रियलाइजेशन में इनके अंदर से रूट से कुछ बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा? क्रिएशन होगा। ये क्रिएशन वो होगा जो इनके ज़िंदगी में इन्होंने नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ करेंगी भी क्या। ठीक है जी। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी कुछ डिवाइन फेमिनाइन को ये अंदर से लगता होगा। जो डिवाइन फेमिनाइन ना सेल्फ लव में ऑपरेट करती हैं, अनकंडीशनल लव की दिशा में बढ़ चुकी है, इनको मुझे ऐसा लग रहा है इस तरह की फीलिंग आती होगी कि अच्छा, मैं क्या इतनी इंट्यूटिव हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता था, या मैं क्या कभी इस यूनिवर्सल एनर्जीज के बारे में बात करूंगी, मुझे नहीं पता था, या मैं क्या कभी इस तरीके से मिराकुलस लेवल पर चीज़ों से जुड़ पाऊंगी, मुझे नहीं पता था। मतलब ये जो इन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था, इस पड़ाव में ये इनके साथ में हुआ है, तो अब जब ये दूसरे पड़ाव पर मूव करेंगे तो और इस तरह की चीज़ें और मिराकुलस लेवल पर चीज़ें इनको मिलेंगी। तो डियर्स, इस समय पर जो डिवाइन फेमिनाइन है, थोड़ा सा ग्रोथ के लेवल पर भी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। अपनी अपनी ग्रोथ के लिहाज से आप इन सारी चीज़ों को लीजिए, और यहाँ से जो लेसन आपके हैं इस पर फोकस कीजिए, यहाँ काम कीजिए। आपकी ग्रोथ कुछ ही समय में निश्चित है, क्योंकि ये ग्रोथ ना आपको अलाइनमेंट में लेकर के आ रही है, पावरफुल वाइब्रेशन है। और इसके बाद ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलिन के जो लेसन है करंट, वो भी अपलोड करूँगी। डिटेल में सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो डियर, बिल्कुल आप इस वीडियो में दी गई गाइडेंस को रिसीव कीजिए, और जो डिवाइन मैस्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे पहले वो अपने माइंड में टिंग करके ये मैसेज ज़रूर से लेकर के आए। हमेशा जब भी आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन की याद आए, तो ये मैसेज ज़रूर से अपने माइंड में तुरंत सेटिंग करके आपके आ जाना चाहिए कि आपको इसी दिशा में जाना है, क्योंकि आपको ये अलाइनमेंट चाहिए, क्योंकि आपको ये कहना चाहिए कि आप इस ऊर्जा के लिए बने। आपके अंदर जो डिवाइन पावर्स है, उस पावर से आप जुड़ें डियर, क्योंकि आपके अंदर जो डिवाइन पावर है वो इसी पावर से जुड़ करके सेटिस्फाइड फील करेगी। अगर तो आप अपनी ज़िंदगी में अभी भी जिस जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस वजह से क्योंकि आप इस दिशा में नहीं बढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।